और जो पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। 2 बजे से आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे पूरी रात पढ़ा, ऐसी तैसी थोड़ा बीच बीच में गाने सुने, मुंह धोया, बोले हटो पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम आखिरी टाइम पे तो दम लगाएंगे कम से कम। आपने लगाई दम और पढ़ते रहे, कल पूरा 2 बजे तक पूरी जंग लगा दी 100%। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि सर आपके पेपर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर कल मेरा एग्जाम है और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कल मेरा एग्जाम है हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। नंबर 2, दूसरी बात, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आता हो तब क्या करें। और तीसरा, सर जी लिखने का भी थोड़ा तरीका बता दीजिए क्योंकि पेपर आ गए सर। तीनों चीजों को क्लियर करेंगे अगर आपका कल एग्जाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इस बात को बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप क्या करें। इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आपने मेहनत की है पूरी, लेकिन हम हमेशा कहते हैं जो आपका एक पेपर है, एक दिन है, वो आपकी जो अंदर की टैलेंट है उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपका पेपर फंसे, हो सकता है किस्मत खराब हो, थोड़ा कम फंसेगा तो, लेकिन हो सकता है उतना ना फंसे। तो आप ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? देखिए हम आपको बताते हैं। मान लिया आपका कोई क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक, और आपने उसे छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताएं, 3 पॉइंट बताएंगे। आपने उसे छोड़ दिया, जब उसे छोड़ दिया तो वहां पे कुछ नहीं मिला, 0 मिला। फिर सर जी लिखे कैसे? कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ भी लिख देना, कल आईपीएल देखा उसकी बैटिंग लिख देना, गाना लिख देना। नहीं, यहां पे 2 तरीके। हम मान लिया एग्जाम्पल से, मान लिया छतरी आ गई। अब आपको सर छतरी के बारे में जो पूछा है वो नहीं पता है, लेकिन छतरी से रिलेटेड कुछ और मालूम है। यानी सरल भाषा में कहें, मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है सर। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तो नहीं मालूम है, लेकिन उससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र पता है, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र का किसी संबंध पता है, यानी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो पहला तरीका तो यह है कि आप उससे रिलेटेड जो जानते हैं वो उसके अंदर लिखें। ये पहला तरीका, और थोड़ा कम अच्छा तरीका ये कैसे, वो भी बताते हैं। उससे रिलेटेड आपने जब क्वेश्चन लिखा तो पता क्या होगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि चलो बच्चे को ये नहीं आता था लेकिन बच्चे को कुछ पता था, तो चलो इसे नंबर दे देते हैं। अगर आपने अगड़म बगड़म पता चला आ रही है फिजिक्स, उसमें आपने केमिस्ट्री लिख दी, मैथ लिख दी, हिंदी लिख दी, कुछ नहीं मिलेगा और एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि चेक करने वाला कोई बौरा नहीं है सर, वो कितने सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से चेक कर रहा, तो वो बेवकूफ तो है नहीं, उसे पता है, उसे देख के पता चल जाता है कॉपी। बल्कि हम जब कॉपी चेक करते हैं बैठ के, आपको बताएं, ऐसे 2-2, 3-3, 5-5 मिनट में कॉपी चेक हो जाती है। कैसे कॉपी चेक होती? क्यों? क्योंकि कॉपी चेक करना कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं है, जिसके लिए जब बंडल कॉपियों का रखा होता है तो देख, एक नजर में देख के पता चल जाता है कि इस कॉपी की औकात क्या है। तो अगर मान लिया आपको यह क्वेश्चन जो पूछा है वो नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो आता है, पहला तो आप वो लिख सकते हैं। दूसरा जो और अच्छा तरीका है, आप क्या करें, अपना थोड़ा सा अंदर से जो आपका जो इंटेलिजेंस है उसे इस्तेमाल करें। कैसे? आपने देखा कि यार विद्युत पूछा है, तो विद्युत से रिलेटेड हमें क्या मालूम है, हमने देखा हमारे चारों तरफ विद्युत बत्ती होती है, इस तरीके की चीजें हैं, तो अपने आप उसे आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे उसी से रिलेटेड। जब आप बना के भी लिखेंगे तो एग्जाम में लग रहा है बच्चे में जो है थोड़ा कॉमन सेंस तो है, बच्चा समझदार है, काबिल है, बच्चे को नहीं भी आता तो उसने कोशिश की है लिखने की। तो ये 2 तरीके हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कैसे लिखेंगे, या तो उससे रिलेटेड कुछ लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपकी अगर पूरी कॉपी अच्छी लिखी और 1-2 क्वेश्चन आपने बना के भी लिखे हैं, कभी कभी अच्छा एग्जामिनर होता तो पूरे नंबर दे देता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप समझें कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा। अब आपने इतना मान लिया पढ़ रखा है, अंधाधुन फिजिक्स पढ़ रखी है, पहले फिजिक्स का पेपर है, साइंस का है जिसका भी है, या इंग्लिश का है जिसका पेपर, इतना पढ़ रखा है, बहुत एक्सपीरियंस है। अब उससे रिलेटेड आप सोचिए कि आपने इतना सब पढ़ रखा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसे बना के लिखें, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा तरीका, और यहां पे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहली बात क्लियर हुई कि अगर क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो व्यक्ति कहता हम छोड़ देंगे वो व्यक्ति का कुछ नहीं होना, वो 0 ही मिलेगा, उसे कुछ नहीं होना, ठीक है। दूसरा एक सवाल यह है कि लिखने का तरीका, तो सर लिखने का तरीका क्या है? जिसका अच्छा कंटेंट होएगा वो वैसे भी अच्छा होगा। मान लिया हम अगर स्मार्ट लगते हैं, हम पाउडर लगा के आ जाए तब भी स्मार्ट लगेंगे, क्रीम लगा ले तब भी स्मार्ट लगेंगे, और ऐसे ही आ जाए तब भी स्मार्ट लगेंगे। तो जिनने सही आंसर लिखा हुआ, सब झमाझम लिखा हुआ है, उसे तो वैसे ही नंबर मिलेंगे। कोई इतना ज्यादा सजाना नहीं है। मान लिया हाईलाइटर ले गए, पोत के रख दिया और लिखा घिनौना, क्या होएगा? कुछ नहीं, और आदमी चिढ़ जाएगा, भाई पता नहीं कैसा बच्चा, खाली जैसा, कुछ नहीं होना उससे। खाली ब्लैक पेन, ब्लू पेन, वो भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं, कुछ अच्छी चीज दिखानी है, कोई डेट है, जो आप ध्यान दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले कि ये चीज उसे दिखनी चाहिए, हाँ हमें मालूम है, ये बिल्कुल सटीक मालूम है, उसे ब्लैक पेन से लिखिए। बाकी ब्लू पेन का इस्तेमाल ज्यादा करिए। और हमने पहले कहा अगर हम स्मार्ट है तो तुम वैसे ही स्मार्ट लगेंगे यार,
क्रीम लगाएं ना लगाएं ऐसे घूमते, हम तो ऐसे देख, जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं, आपने देखा होगा हम बाहर अभी ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसलिए जब भी कभी क्लास होता है यहाँ पे बच्चे तभी तैयार होते हैं, वही वरना ऐसे मामला ऐसे लोअर पहन के, अभी भी नीचे लोअर ही पहने हो, ऐसे घूमते रहते हैं सर। तो ये चीजें हैं, ठीक है। यानी अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप नहीं भी सजाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जो वो चाहता है वो आपने लिखा है तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरा और सबसे बहुत बड़ा सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कल एग्जाम है, बहुत ध्यान से इसका आंसर सुनिएगा, कल एग्जाम है और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम क्या करें। तो पहला तो मेरा आपसे जवाब यह है कि क्यों नहीं पढ़ा। 2 बातें समझिएगा। कुछ लोग कहेंगे मेरा मन नहीं लगता है, सबसे बेकार सवाल है। जब आपको पता है कि आपको वो काम करना ही है, पता नहीं ऐसे महान कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, उस तरीके वाला मामला। सुनिए, अब आपको करना क्या, हम यहां बेइज्जती करने नहीं आए, सोल्यूशन बताने आए। अब आपको करना क्या, मान लिया आप ये वीडियो 1 बजे देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और कल 2 बजे मान लिया आपका पेपर, यानी आपके पास चलो 12 से 13, हम कह रहे चलिए आपके पास 6 घंटे बचे हुए। आप पिछले 2 दिन का गैप था, 2 दिन से आप यही कह रहे हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। 2 दिन का फिर वो 1 दिन रह गया, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। 1 दिन के अब वो 12 घंटे रह गए, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। कहते रहिए ऐसे, कहते रहिए, कौन सुन रहा। फिर 6 घंटे रह जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कहते रहो। 2 घंटे रह जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। पेपर आ जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। एक तो ये तरीका, कोई सुन रहा है, कोई सोल्यूशन है, उससे कुछ होगा, पैनिक होने से कुछ होगा, रोने से कुछ होगा, डरने से कुछ होगा, बताइए हम। जो लोग इस तरीके से रो रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ, कहते रहो। कल 2 बज जाएगा, पेपर हाथ में होगा, तुम कहते रहना कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। मेरे भाई, इसे बिल्कुल भी निगेटिव मत लेना। अगर आदमी अपने पे उतारा है तो हम ये तो नहीं कह रहे वो 70 में 70 का कर देगा, लेकिन वो जान तो लगा सकता है। मान लिया अभी 2 बजा, बोले हम यहां से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता फिर बनेगा। सीधी सी बात है, आपने 2 बजे से पढ़ना शुरू किया, आपने कहा अरे यार जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, हटाओ मॉडल उठा के पढ़ेंगे जो पढ़ पाएंगे, हटाओ ये वीडियो बाजी भी हटाओ, कोई बात नहीं, मॉडल हम उठाएंगे और जो पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। 2 बजे से आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे, पूरी रात पढ़ा, ऐसी तैसी, थोड़ा बीच बीच में गाने सुने, मुंह धोया, बोले हटो पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम आखिरी टाइम पे तो दम लगाएंगे कम से कम। आपने लगाई दम और पढ़ते रहे, कल पूरा 2 बजे तक पूरी जान लगा दी, 100% जान लगाने बाद जब 2 बजे पहुंचे, ज्यादा नहीं, पेपर पता चला आपको 70 में चलिए 20 का आता था। मेरे भाई 20 का तो आता था। अगर आप यही कहते रहेंगे कि नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं आता होगा। 20 का आता था, आपने 20 नंबर का रफ एंड टफ लिखा, बाकी बचे हुए 50 नंबर का आपने बना के लिखा। आपने आपको पता नहीं आता, बना के लिखो, क्या दिक्कत है। जब इतना 12 घंटे तक कहते अपने आपको उसमें झोंक देंगे आप, कुछ तो आएगा। उस अनुभव का इस्तेमाल करके बना के लिखिए, क्या दिक्कत है। और इतना खराब किस्मत नहीं होगी कि 50 नंबर का अगर पेपर हो उसमें 3 नंबर भी ना मिले आपको। तो 20 का आपको सही आता है, 3 आपको 50 में बनाए हुए मिल गए। कैसा भी एग्जामिनर हो, अगर आपके 15-16 भी आ रहे होते हैं तो बस पास कर देते हैं हम लोग, चलो हटाओ यार 3 नंबर दे दो बच्चे को, क्या है। तो ये चीजें हैं, झोंकना पड़ेगा अपने आप को। लोग कहते हम तो हमेशा निशाचर बनो, निशाचर मतलब निशा मतलब रात में चर मतलब जागे, जो रात में काम ऐसी तैसी कहते, रात भर पढ़ो आज कहते, झोंक दो अपने आप को। हम हमेशा कहते नहीं बोले भूत बन जाओ एकदम से, जब झोंक दोगे हम गारंटी लेते हैं कल का पेपर। हम ये तो नहीं कह रहे कि पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो आप 70 में 70 का कर लेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कर लेंगे आप कि हाँ कुछ आता है। और नहीं भी आता तो कम से कम अपने आप से ये शिकायत तो नहीं होगी यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमने अपना 100% दिया, जो आया वो किया, नहीं आया बना के लिखा, बस ठीक है, रह गई। पास होने के बाद तो सब हो जाते हैं जो आदमी कॉपी में लिखाता है। खाली कॉपी पे कुछ नहीं होता है, सादी कॉपी लेके बैठे रहिए, क्या फर्क पड़ता है। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझा पाए होंगे। लिखने का तरीका बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं आता है तो आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले या तो उससे रिलेटेड कोई लिख दें, या फिर अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अपने अनुभव के हिसाब से उसे बना के लिखने की कोशिश करें। नंबर 3 और सबसे बड़ा, कल एग्जाम है, क्या करें, कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका कोई मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पढ़ना शुरू करिए, 2 घंटे भी बचे तो 2 घंटे में अपना 100% झोंक दीजिए, जान लगा दीजिए। और जब आप जान लगाएंगे तो कुछ तो होगा सर। जब आप किसी चीज को समय देते हैं तो वो आपको वैल्यू, आप उसे अपना समय वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी का फिजिक्स का पेपर है तो हमने लॉन्ग की, शॉर्ट की, न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बना रखी हैं, उन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। वरना मॉडल वगैरह से पढ़िए, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जितना ज्यादा पढ़ पाइए, मॉडल उठाइए, जितना ज्यादा पढ़ पाइए उतना पढ़िए। अति लघु, विकल्प, ये सब मॉडल से बिल्कुल कायदे से देख लीजिए। बाकी आपके जो टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया, नोट्स वगैरह से कायदे से पढ़ के पेपर को देने जाइए। बस दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।